हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अगला जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज, एक्चुअली एक्सरसाइज 1.3 एंड उसमें जो क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। इससे पहले हमने पढ़ा था √2 को हमने इरेशनल प्रूफ किया था। इसके बाद हमारे एग्जाम्पल में है √3 को इरेशनल प्रूफ करना। तो आई होप आप एग्जाम्पल से आप देख लेंगे और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो जैसे हमने √2 को इरेशनल प्रूफ किया था वैसे ही हमें √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो कंसिडर कर लेते हैं, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर विच इम्प्लाइज दैट अगर √5 रेशनल नंबर है तो इसको √5 को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं और a, b इज इक्वल टू 1, यानी a और b का जो HCF है ये क्या होगा, HCF इनका 1 होगा। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि HCF 1 होने का मतलब क्या है, ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम्स हैं। ठीक है, इन दोनों में 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके डिनोमिनेटर 1 कंसिडर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा √5b इज इक्वल टू a। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5b होल स्क्वायर एंड a टू द स्क्वायर, ये हो जाएगा 5b स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर है, यानी जो 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि a स्क्वायर जो है वो 5 इंटू बी स्क्वायर का इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब 5 डिवाइड्स विच इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। और इससे पहले हमने क्या थ्योरम पढ़ी थी, इफ़ एनी नंबर, हमने पढ़ी थी कि अगर कोई नंबर सपोज दैट p जो है, इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर कोई p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ऐसे अगर 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स a विच इम्प्लाइज दैट, लेट हम कंसिडर कर लेंगे कि a किसके इक्वल है, 5c के इक्वल है। 5c कर लीजिए, 5m कर लीजिए, कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं 5c कंसिडर कर रही हूँ कि a क्या है, 5c के इक्वल है। 5c क्यों लिखा मैंने, मैं ये मान रही हूँ कि अगर 5 a को डिवाइड करता है, कोई भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है, सपोज दैट 10 है, 5 डिवाइड करता है 10 को, 5 इंटू 2, मैं कह रही हूँ कि 5 डिवाइड्स 10, हम क्या लिख सकते हैं, 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 ही तो लिखेंगे। और यहाँ पर जो 2 है इसको मैं क्या कंसिडर कर रही हूँ, 10 इक्वल टू 5c लिख दे रही हूँ और इस 10 को a लिख दे रही हूँ, a इक्वल टू 5c, यही तो मतलब हुआ, तो इसीलिए लिख दिया a इक्वल टू 5c। अगेन a डिवाइड, अब जो ये वैल्यू है ये हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लीजिए। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 रख दो, सॉरी यहाँ नहीं, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा, चलो यहाँ कर लेते हैं, ये आएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c, ए की जगह में 5c रख दूँगी, स्क्वायर आ गया। ठीक है, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 5 जा 15, b स्क्वायर कितना आ जाएगा 5c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c है, इसका मतलब 5 क्या करता है, b स्क्वायर को डिवाइड करता है, विच इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, विच इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स b। बाय द थ्योरम लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी तो हम यहाँ लिख रहे हैं बाय द थ्योरम b 5 डिवाइड्स b। अब आप सोचिए कि जो 5 है वो b को भी डिवाइड कर रहा है और जो 5 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, बट हमने यहाँ क्या कंसिडर किया था कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। ठीक है, नाउ दिस इज सिंस 5 डिवाइड्स a एंड b बोथ, हमारी जो सॉल्यूशन आया उससे तो यही निकल रहा है, सिंस 5 डिवाइड्स a एंड b बोथ, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट of our
assumption, hence under root 5 is irrational number. ठीक है बेटा, अंडर रूट 5 इज इरेशनल, सो प्रूव्ड। ठीक, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि कोई भी नंबर रेशनल कब होगा और इरेशनल कब होगा। और अगर हम देखें तो इस एक्सरसाइज में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। आप देखिए 3√2 के बारे में गिवन है। ठीक है बेटा, ऐसे ही दूसरे जो क्वेश्चन है वो गिवन है। यहाँ देखिए ये गिवन है क्वेश्चंस 3 + 2√5 इज रेशनल है, प्रूव दैट दी √2, ये रेशनल प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो इनको सिंपल से है, जो ये क्वेश्चन है इनको हम सिंपली प्रूफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपसे बोल सेकंड क्वेश्चन है 3 + 2√5 इज रेशनल, ये हमको प्रूव करना है। ओके बेटा, तो हम इसमें कंसिडर कर लेंगे लेट 3 + 2√5 इज रेशनल, हम इसको रेशनल प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो रेशनल हमने इसको प्रूफ कर दिया। इसका क्या मतलब हो गया, अगर 3 + 2 ये रेशनल है तो 3 + 2√5 किसके इक्वल होगा, a/b के इक्वल होगा। अब इसको ट्रांसपोज, इसका ट्रांसफर कर दीजिए इधर, a/b ये आ जाएगा -3 एंड √5 इक्वल टू a - 3b अपॉन ये 2/5 एंड √5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a - 3b/2b। अब देखिए हमें क्या पता है, ये √5 के इक्वल इतना सारा आ रहा है, लेकिन √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल, क्योंकि सिंस √5 इज irrational which implies that 3 + 2√5 is irrational। ठीक, इस तरह से हम लिख देंगे। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट पार्ट है 1/√2 को हमें रेशनल प्रूफ करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन क्लास 9th में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि √2 कभी भी डिनोमिनेटर में हो तो उसको न्यूमरेटर या √2 या कोई भी अगर नंबर √रूट के अंदर है और उसको वो डिनोमिनेटर में है तो उसको सबसे पहले हम न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं। न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं, जस्ट इसी नंबर से या इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये सिंगल नंबर है तो हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये डबल है इन द सेंस 1/3 + √2 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 - √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 1/√2 है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट कि डिनोमिनेटर से रूट हट जाए। इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन की प्रोसेस। तो 1√2 × √2 हो जाएगा, और √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी √2/2। तो क्योंकि हमें पता है कि √2 इरेशनल नंबर है तो √2/2 भी इरेशनल नंबर होगा। सिंपल से क्वेश्चन है, इनको आप कर लेंगे। आई होप बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। सो